Hello everyone, welcome back to the competitive classes. Today we are going to discuss about the important topic that is the Venn diagram जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. Venn diagram topic is one of the most important topic for the reasoning chapter. It always comes in different exams. जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है that is SSC, NTPC, CUT, JEE, NDA, CDS, CLAT, Design, NATA, Architecture, मैट, सिविल सर्विस, MBA, गेट. आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे सिविल सर्विस लाइक सी सेट का एग्ज़ाम जो हमारा होता है एप्टीट्यूड का, इफ़ यू गिव एनी एग्ज़ाम, इन सारे एग्ज़ामों में जितने भी यहाँ पे मेंशन किए प्लस ऑल दी प्राइवेट कंपनीज जो फर्स्ट राउंड होता है हमारा जिसमें रीजनिंग पार्ट आता है, इन दैट दे ऑलवेज आस्क द वेन डायग्राम. सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम और फॉर एनी रीजनिंग चैप्टर पार्ट, राइट. सो इस वेन डायग्राम को व्हेन वी डिस्कस इन डिटेल, वेन डायग्राम इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वेन डायग्राम वर्ड्स के बीच में भी हम लोग ड्रॉ करते हैं एंड वेन डायग्राम हमारा सेट्स में आता है, मैथ्स में, मैथ का पार्ट है जिसमें हम नंबर्स पे डील करते हैं, परसेंटेज नंबर्स में डील करते हैं वेन डायग्राम. इन बोथ द डेफिनेशन इज सेम दैट इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द नंबर्स. यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स. इस चैप्टर में हम लोग जो आज डील करने वाले हैं डैट इज़ द वर्ड वेन डायग्राम, जो कि हेडिंग में आपको दिख रहा है. टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द वर्ड वेन डायग्राम. सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी फॉर दिस पार्ट, रिलेशन ऑफ वर्ड्स, डेफिनेशन इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड फिगर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमें वर्ड्स की डेफिनेशन पे फोकस करना है. और जो रिलेशंस होते हैं क्लोज्ड फिगर के, क्लोज्ड फिगर कैन बी द सर्कल, कैन बी द ट्राइंगल एंड कैन बी द स्क्वायर. ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है द क्लोज्ड फिगर इज ऑलवेज शुड बी सर्कल, नहीं. वेन डायग्राम कैन बी द बिटवीन एनी क्लोज्ड फिगर, लाइक ट्राइंगल्स में भी आप अगर ट्राइंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ द ट्राइंगल ऑल्सो. इट्स नॉट कंपल्सरी दैट सर्कल होगा, इट कैन बी एनी क्लोज्ड फिगर. आई होप ये क्लियर है आप लोग को. नाउ द वर्ड इज रिलेशन. सो हाउ द रिलेशन रिप्रेजेंट, सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ रिलेशंस आर देयर, ऑल, सम एंड नो. थ्री रिलेशंस आर देयर बिटवीन टू वर्ड्स. ऑल ARB जो कि वेन डायग्राम हमारा बनेगा. ऑल ARB मीन्स सारे के सारे ए बी के अंदर इंस्क्राइब्ड हैं. ए का एरिया छोटा होगा, बी का एरिया ए से बड़ा होगा और अंदर इंस्क्राइब्ड होगा ए बी के अंदर. नाम में सजेस्ट हो रहा है ऑल ARB. सो कौन से दो वर्ड्स हैं जो ऑल का रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ विच आर द टू वर्ड जो ऑल का रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं, तो एग्जाम्पल हो जाएगा मदर कॉमा वुमेन. अगर हमने बोला मदर कॉमा वुमेन, सो इन मदर कॉमा वुमेन हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ऑल मदर्स आर वुमेन, ऑल मदर्स आर वुमेन. अगर इसको वाइसा वर्सा देखोगे सो इट विल बी सम वुमेन्स आर मदर बट ऑल मदर्स आर वुमेन. तो ज़्यादा बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा, सम वुमेन्स आर मदर और ऑल मदर्स आर वुमेन. तो बेस्ट आंसर होगा हमारा ऑल मदर्स आर वुमेन, राइट. फिर नेक्स्ट रिलेशन हमारा बनता है वेन डायग्राम में, दैट इज बेस्ड ऑन दी सम ARB. सम ARB मीन्स some part of the A and some part of B are always intersect. It can be the 1%, it can be 10%, it can be 99%. दो वर्ड्स के बीच में कुछ ना कुछ हमेशा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटरलिंक होगा, कुछ ना कुछ एरिया कॉमन होगा. जैसे कि अगर मैं आपको वर्ड बताऊं कि दो वर्ड्स जिनके बीच में सम का रिलेशन फॉलो होता है, जैसे कि आप लोग भी अपने घर पे या अपने अराउंड जो आपके अभी ऑब्जेक्ट रखे होंगे आप वो भी उनमें भी सोच सकते हैं बीच में, उनके बीच में कि किन के बीच में दो में सम रिलेशन आ सकता है. जैसे मैं अभी बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, तो मैं आपसे बोल दूं वुमेन कॉमा इंजीनियर, वुमेन कॉमा इंजीनियर. तो सेंटेंस क्या बनेगा, वुमेन कॉमा इंजीनियर के बीच में ऑल वुमेन्स आर इंजीनियर, ऑल वुमेन्स आर इंजीनियर, राइट. नहीं बनेगा. इसमें क्या बनेगा, सम वुमेन्स आर इंजीनियर. तो ऐसा नहीं कि हर जगह हमारा ऑल ही आएगा, आपको वुमेन और इंजीनियर के बीच में ऐसा वेन डायग्राम आपको या उनके रिलेशन सेटिस्फाई करना है जो उनकी डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करे. तो वुमेन, वर्ल्ड की जितनी भी वर्ल्ड्स की वुमेन होंगी वो क्या सारे के सारे इंजीनियर से इंटरलिंक होंगे, नहीं, सारे के सारे नहीं होंगे, बट वर्ल्ड के सम वुमेन्स आर इंजीनियर और वाइसा वर्सा सम इंजीनियर्स आर वुमेन, बिकॉज कुछ इंजीनियर्स हमारे मेंस भी होते हैं. सो सम वुमेन्स आर इंजीनियर और सम इंजीनियर्स आर वुमेन. बोथ वे सेम थिंग है, चाहे आप ए को पहले पढ़ो या बी को पहले पढ़ो, बोथ आर द सेम, मतलब दोनों का सेम मीनिंग है. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो ARB. थर्ड केस जो हमारा रिप्रेजेंट करता है नो ARB मीन्स
दो ऐसे वर्ड्स जिनके बीच में कोई भी रिलेशन और कोई भी डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उनके बीच बोथ हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है आपका इसका मैन कॉमा वुमेन। अगर मैं आपसे बोल दूं कि व्हाट इज़ द सेंटेंस बिटवीन मैन कॉमा वुमेन, तो आप बोलोगे नो मेन्स आर वुमेन और नो वुमेन्स आर मैन। मैन वर्ल्ड के जितने भी मैन अगर इस सर्कल में लिंक आ रहे हैं, अगर सारे मेंस इस सर्कल के अंदर हैं, तो वुमेन का सर्कल अलग बनेगा, इन दोनों का सर्कल का कुछ भी इंटरलिंक नहीं होगा। तो देयर इज नो कॉमन इंटरसेक्शन बिटवीन द मैन एंड वुमेन, सो नो मेन्स आर वुमेन। तो वो आप अपने अराउंड भी, सोसाइटी के अराउंड भी ऐसे एग्जांपल्स अपने रूम में, अपने बाहर ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स और वर्ड्स के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। जैसे कि मैं नो का एग्जांपल और सोचें तो हो जाएगा आपका पेन कॉमा पेंसिल, तो सेंटेंस क्या होगा, नो पेन्स आर पेंसिल। अगर मैं आपसे बोल दूँ कर्टन कॉमा एसी, तो नो कर्टेन्स आर एसी। मतलब ऐसे दो वर्ड जिनके बीच में कुछ भी नहीं पॉसिबिलिटी है इंटरलिंक होने का, तो वो किस में सेटिस्फाई होगा, वो किस में इंटर आएगा हमारा, वो नो वर्ड में आएगा, राइट। फिर अगर हम सम का आपसे बोलें कि आप सोचिए थोड़ा सा सम के बारे में और सोचिए, व्हाट अबाउट टू वर्ड्स जो सम का रिलेशन सेटिस्फाई करें। मैंने तो वन एग्जांपल आपको लिखा है वुमेन कॉमा इंजीनियर। अगर मैं बोलूँ कि आप उसमें कुछ सोचिए कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ वुमेन कॉमा इंजीनियर के अपार्ट कुछ और एग्जांपल जो आपको लगे जो सम का रिलेशन सेटिस्फाई करे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे इसमें डॉक्टर कॉमा मैन, डिज़ाइनर कॉमा वुमेन, ये सब सेम मीनिंग है, मतलब एग्जांपल सेम है, सम डॉक्टर्स आर मैन, सम डिज़ाइनर्स आर वुमेन, ये सब करेक्ट हैं। कुछ और अगर हम सोचें इंटरलिंक करें, तो थोड़ा सा आप उसको ट्राई करिए, तो आपकी यहाँ से विजुअल आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, राइट। ऑल का एग्जांपल जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, ऑल का एग्जांपल मदर कॉमा वुमेन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ऑल केस वन साइडेड ऑल होता है, ऑल केस वन साइडेड ऑल होता है। जैसे हमने अभी सम का देखा, नो का देखा। सम में एक को आप कोई भी दोनों वर्ड्स में से किसी को भी पहले पढ़ो बाद में पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नो सम वुमेन्स आर इंजीनियर, सम इंजीनियर्स आर वुमेन, सेम मीनिंग है। नो मैन आर वुमेन, नो वुमेन आर मैन, सेम मतलब है। लेकिन ऑल केस ऐसा है जिसमें हमारा फ़र्क पड़ता है कि हमने पहले किसका नाम लिया। अगर मैं आपसे बोल दूं ऑल मदर आर वुमेन, सही है, लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं ऑल वुमेन आर मदर, तो गलत हो जाएगा। ऑल वुमेन्स आर मदर हम नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज वर्ल्ड की सारी वुमेन्स मदर होंगी ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। सम वुमेन्स आर मदर, तो ऑल केस वन साइडेड ऑल होता है और रिवर्स में सम होता है, बट उसका वेन डायग्राम हमेशा कैसा बनेगा, ऑल वाला बनेगा। सम का वेन डायग्राम नहीं बनेगा। ऑल में ये प्लीज़ याद रखिएगा, ऑल केस वन साइडेड ऑल होता है, रिवर्स पढ़ने पे सम हो जाता है, जो अभी आपने एग्जांपल देखा मदर कॉमा वुमेन के बीच में, बट इसका डायग्राम हमेशा ऑल ही बनेगा, सम कभी नहीं बनेगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं स्टार कॉमा सन, तो स्टार कॉमा सन के बीच में कैसा डायग्राम बनेगा, स्टार कॉमा सन के बीच में, तो ऑल, अगर वर्ल्ड के यूनिवर्स में, पूरे हमारे उसमें यूनिवर्स में जितने भी सन हैं वो सब किसके अंदर आएंगे, जितने भी सन होते हैं वो सब किसके अंदर लाई करेंगे, ऑल आर द इनसाइड ऑफ स्टार, बिकॉज ऑल सन्स आर स्टार, एनी बॉडी विच हैज ओन लाइट, वो सब स्टार की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑल सन्स आर स्टार, तो ऑल वर्ड या ऑल किनके बीच में बन रहा है, किनके बीच में नहीं बन रहा है, ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप क्लियर हो गया। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, रिलेशंस टोटल हमारे 3 टाइप्स के हमें बनाना है, ऑल, सम एंड नो का 3 टाइप के हमें रिलेशंस बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। चलिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे टेबल कॉमा फर्नीचर, तो व्हाट विल बी द वेन डायग्राम बिटवीन टेबल कॉमा फर्नीचर, टेबल कॉमा फर्नीचर के बीच में कैसा वेन डायग्राम होगा। तो सेंटेंस आप चेक करिए, सम टेबल्स आर फर्नीचर, नो टेबल्स आर फर्नीचर, ऑल टेबल्स आर फर्नीचर। तो ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या लग रहा है आपको, नो टेबल आर फर्नीचर सही लग रहा है, नहीं बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। सम टेबल्स आर फर्नीचर सही लग रहा है, बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। फिर हमारा आया ऑल टेबल्स आर फर्नीचर, तो ऑल टेबल्स आर फर्नीचर 100% सही लग रहा है कि वर्ल्ड के जितने भी टेबल्स हैं वो सब किसके कैटेगरी के अंदर आएंगे, फर्नीचर कैटेगरी के अंदर आएंगे। इसको अगर हम उल्टा पढ़ेंगे, सम फर्नीचर्स आर टेबल, डेफिनेशन सेंटेंस सही है बट ये वेन डायग्राम हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि टेबल जो बचा हुआ टेबल है वो क्या होगा, फिर अगर कुछ
सम फर्नीचर्स आर टेबल, तो अकॉर्डिंग टू फर्नीचर सही है, बट टेबल की डेफिनेशन वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाई। यही मैंने पहले भी आपको समझाया, ऑल केस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ट्रेन कॉमा बस, तो क्या बनेगा वेन डायग्राम या सेंटेंस कैसा होगा ट्रेन कॉमा बस के बीच में। अब तीनों सेंटेंस इसमें आपको पढ़ना है। सम ट्रेन आर बस, नो ट्रेन आर बस, ऑल ट्रेन आर बस। ज़्यादा अच्छा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या लग रहा है? सम ट्रेन आर बस नहीं लग रहा है, कुछ ट्रेन बस हैं ऐसा बोलने में सही नहीं लग रहा है। कोई कभी हमने ऐसा नहीं कि ट्रेन वर्ड आते ही हमारे बस भी माइंड में आ जाए। नो ट्रेन आर बस, हाँ ये ज़्यादा बेस्ट है कि वर्ल्ड में जितनी ट्रेन है वो अलग कैटेगरी में है, एंड बस इज़ अ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम एंड ट्रेन इज़ अ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट, बोथ आर डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम, सेम लाइक अ मैन कॉमा वुमेन, बोथ आर डिफरेंट ह्यूमन बींग, राइट। मैन इज़ अ डिफरेंट एंड वुमेन इज़ अ डिफरेंट। हमें ऐसा रिलेशन नहीं करना है कि उनके बीच में व्हील्स होती हैं, दे बोथ आर द ट्रांसपोर्ट मीडियम, उनकी कैटेगरी मैच नहीं करनी है, उनकी डेफिनेशन को मैच कर सेंटेंस बनाना है। तो ट्रेन कॉमा बस में क्या बनेगा? नो। देन कमिंग टू द थर्ड एग्जाम्पल, अर्थ फॉरेस्ट माउंटेन। अब पहले इन दो में बनाइए। व्हाट अबाउट अर्थ एंड फॉरेस्ट? ऑल दी फॉरेस्ट आर इन अर्थ, सारे के सारे फॉरेस्ट जो होंगे वो सारे के सारे फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे? अर्थ में होंगे। लेकिन व्हाट अबाउट माउंटेन? ऑल माउंटेन आर इन अर्थ, माउंटेन भी अर्थ के अंदर आएगा, लेकिन माउंटेन फॉरेस्ट के साथ इंटरलिंक होगा कि दोनों अलग अलग होगा? मान लीजिए मैंने बोला कि ये अर्थ है, अर्थ के अंदर फॉरेस्ट और माउंटेन दोनों अलग अलग, और एक डायग्राम है अर्थ के अंदर फॉरेस्ट एंड माउंटेन, और फॉरेस्ट एंड माउंटेन भी इंटरलिंक हो रहा है। तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है? अर्थ के अंदर फॉरेस्ट एंड माउंटेन भी इंटरलिंक हो रहा है। अब कैसे हो रहा है? बिकॉज हम सब ने ज्योग्राफी में पढ़ा है डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स, सैंडी माउंटेन्स, फॉरेस्टियस माउंटेन, रॉकी माउंटेन, डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन हम सब ने पढ़ा हुआ है। सो अर्थ, फॉरेस्ट एंड माउंटेन में वेन डायग्राम पहला वाला सही होगा। आई होप क्लियर है यहाँ तक, अदरवाइज आप थोड़ा सा बैक जाके एक बार दोबारा देख सकते हैं, कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलिए अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोग पहले ट्राई करिएगा, 10 सेकंड आपके पास रहेंगे। टेबल, चेयर, फर्नीचर। टेबल, चेयर, फर्नीचर में विच ऑफ द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट? आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन वेन डायग्राम है जो टेबल, चेयर एंड फर्नीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि तीनों इंटरलिंक है, एक के अंदर एक, ऑल ऑल ऑल। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? तीनों इंटरलिंक हो रहे हैं, सम सम सम। एंड डी ऑप्शन सेज कि एक बड़ा है, उसके अंदर 2 हैं, उनके बीच में कोई इंटरलिंक नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। वाई? बिग वन इज़ द फर्नीचर, और फर्नीचर के अंदर टेबल एंड चेयर हो जाएगा। तो फर्नीचर के अंदर टेबल एंड चेयर, और टेबल एंड चेयर में कोई इंटरलिंक नहीं है। नो टेबल इज़ चेयर और नो चेयर इज़ टेबल। फर्नीचर दोनों किसके अंदर आते हैं? बोथ कम्स इनसाइड ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट अब आप लोग ट्राई करिए। चलिए, अर्थ, इंडिया, एशिया। अर्थ, इंडिया, एशिया। 10 सेकेंड्स हैं आप लोग के पास। अर्थ, इंडिया, एशिया। सो आई होप आप लोगों ने सोच लिया है। अर्थ, इंडिया, एशिया। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? तीनों इंटरलिंक नहीं है, जो कि ऐसा नहीं है। बी ऑप्शन से कि तीनों में सम केस का रिलेशन आएगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि हमारा एक के अंदर एक, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट मैच कर रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। पहला बड़ा वाला हो जाएगा आपका अर्थ, उसके अंदर एशिया और उसके अंदर इंडिया। ये हो जाएगा अर्थ, उसके अंदर एशिया एंड देन उसके अंदर इंडिया। बिकॉज एशिया नहीं होगा तो इंडिया प्रेजेंट नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा तो एशिया नहीं आएगा। सो इंडिया, उससे बड़ा एशिया, उससे बड़ा अर्थ। तो ऑप्शन सी इज मैचिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सन, अर्थ, और यहाँ पे आएगा आपका सन, अर्थ, मून। सन, अर्थ, मून। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? सन, अर्थ, मून। विच ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग? सन, अर्थ, मून। तो सन की डेफिनेशन क्या है? सन इज अ स्टार। अर्थ की डेफिनेशन क्या है? अर्थ इज अ प्लैनेट। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। तो तीनों की डेफिनेशन में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऑल 3 आर डिफरेंट। तो ऑप्शन सी। ऐसा यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे कि अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है और सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है और मुझे अर्थ से सन और मून दोनों दिखते हैं तो इंटरलिंक कर लें, ऐसा नहीं है। हमें उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, और डेफिनेशन सन की है, सन इज अ स्टार, अर्थ इज अ प्लैनेट, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। दैट्स वाई द आंसर इज सी। आई होप क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सन, अर्थ,
स्टार, सन इज अ स्टार, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड स्टार एनी बॉडी विच हैज इज ओन लाइट इज अ स्टार। तो सन किससे इंटरलिंक हो रहा है? स्टार से इंटरलिंक हो रहा है। सो लेकिन तीनों इंटरलिंक नहीं हो रहे बिकॉज अर्थ इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ प्लैनेट। तो बेस्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी। बेस्ट आंसर विल बी द ऑप्शन डी बिकॉज अर्थ यहाँ पे क्या है? अर्थ अलग बॉडी है और ये हो जाएगा हमारा स्टार, और उससे अंदर कौन आएगा? उसके अंदर हो जाएगा सन। तो बड़ा वाला स्टार और छोटा वाला हो जाएगा पार्ट हमारा सन का। आई होप क्लियर है। डी ऑप्शन, सन अर्थ स्टार। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोचना स्टार्ट करते हैं कि ऑल थ्री आर द गेम्स, तो इंटरलिंक कर देते हैं। तीनों में बॉल यूज होती है इसलिए इंटरलिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा तो इंटरलिंक वो करते हैं फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में कि तीनों में बॉल का साइज़ लगभग सेम होता है इसलिए दोनों इंटरलिंक होंगे। हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं करनी है। वी हैव टू मेन फोकस ऑन द डेफिनेशन। जब आप डेफिनेशन पे फोकस नहीं कर पाओगे, उनकी डेफिनेशंस प्रेजेंट ही नहीं है, तब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। इनिशियली स्टेज पे 90% क्वेश्चंस में हमें डेफिनेशन पे फोकस करना है। तो क्रिकेट इज़ अ डिफरेंट गेम, फुटबॉल इज़ अ डिफरेंट गेम एंड बास्केटबॉल इज़ अ डिफरेंट गेम। ऑल थ्री आर गेम, करेक्ट है, बट ऑल थ्री आर डिफरेंट गेम्स। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी बिकॉज ऑल थ्री आर द डिफरेंट गेम्स। उनके बीच में कोई इंटरलिंक नहीं है। इसी का काउंटर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो आप लोग अभी सोच रहे थे, वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज क्रिकेटर, फुटबॉलर, बास्केटबॉलर। नाउ क्रिकेटर, फुटबॉलर, बास्केटबॉलर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन। अ पर्सन हु प्लेज क्रिकेट इज नोन एज अ क्रिकेटर, पर्सन हु प्लेज फुटबॉल इज नोन एज अ फुटबॉलर, अ पर्सन हु प्लेज बास्केटबॉल इज नोन एज अ बास्केटबॉलर। एक पर्सन तीनों गेम खेल सकता है, 2 गेम खेल सकता है, 1 गेम खेल सकता है। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि जो फुटबॉलर है वो क्रिकेटर नहीं हो सकता है, ऐसा कोई रूल है ही नहीं। अ क्रिकेटर कैन बी अ फुटबॉलर, फुटबॉलर कैन बी अ बास्केटबॉलर। वर्ल्ड में देयर इज अ चांस कि कोई ना कोई तो एक इंसान होगा जो तीनों गेम खेलता होगा। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो वेन डायग्राम आपने क्या सीखा कि हमें अपने आप को सेफ रखते हुए बनाना है। अगर वर्ल्ड में एक भी पॉसिबिलिटी है तो हम उनको इंटरलिंक करेंगे, अगर उनमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो उनको इंटरलिंक नहीं कर सकते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल क्वेश्चन नंबर 5 आर द डिफरेंट गेम्स। ये क्या? ये डिफरेंट गेम्स हैं लेकिन ये पर्सन्स के बारे में रिप्रेजेंट। आपका सेम एग्जांपल मैंने आप दिया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप चेकआउट करिए। डांसर, सिंगर, लॉयर। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 इज डील विद द पर्सन। डांसर इज अ पर्सन, singer is a person, same lawyer is also a person. So dancer, singer and lawyer, single person in a world, a lawyer who can be a dance also and sing also। एक lawyer होगा वर्ल्ड में जो डांस भी करता होगा, सिंगिंग भी करता होगा। तो डांसर कैन बी अ लॉयर ऑल्सो एंड कैन बी अ सिंगर ऑल्सो। सो ये अगेन इंटरलिंक होगा। द बेस्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए आप लोग। वुमेन, मदर, विडो। वुमेन, मदर, विडो। वुमेन की डेफिनेशन आप सबको पता है, वुमेन इज़ अ ह्यूमन बीइंग। मदर हु है बर्थ चाइल्ड, जिसका जो राइट मदर हो जाते हैं। विडो जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, दोज वुमेन आर नोन, उनको हम लोग विडो कहते हैं, राइट। सो वुमेन, मदर, विडो। तो वुमेन और मदर में इंटरलिंक है, हाँ डेफिनेटली है। ऑल मदर्स आर वुमेन। कोई ऐसा नहीं होगा कि जो मदर है और वुमेन ना हो। ऐसा कोई वर्ल्ड में इंसान नहीं है कि मदर होंगी और वुमेन नहीं होंगी। 100%, 110% ऑल मदर्स आर वुमेन। तो मुझे ऑल केस चाहिए। व्हाट अबाउट विडो? विडो किसके बारे में बताया जाता है? विडो भी वुमेन को ही बोला जाता है जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं। तो यानी कि विडो है मीन्स 100% वुमेन तो होगी, कन्फर्म। विडो मेन के लिए कभी नहीं कहा जाएगा। लेकिन विडो और मदर के बीच में कैसा रिलेशन होगा? क्या सारे के सारे विडोज़ मदर, या मदर और विडोज़ में कि कुछ पॉसिबिलिटी है कि कुछ मदर्स आर विडोज़ और सम विडोज़ आर मदर? यस, सम की पॉसिबिलिटी है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी। बिग 1 सर्कल हो जाएगा वुमेन का, एक आएगा अंदर सर्कल मदर का,
और उसके अंदर सर्कल आएगा छोटा सा, इंटरलिंक होगा विडो का। तो मदर एंड विडो आर इंटरलिंक और बिगर सर्कल हो जाएगा वुमेन का। तो इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा मदर, वुमेन एंड विडो का आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्रिमिनल, थीफ, पॉलिटिशियन। सो दिस इज़ योर टास्क। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके आंसर बताइए फॉर क्वेश्चन नंबर 9, क्रिमिनल, थीफ एंड पॉलिटिशियन। इज these 3 words, what will be the Venn diagram and which is the best option out of these 4 options? इन 4 ऑप्शन में से A, B, C एंड D में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है फॉर क्रिमिनल, थीफ एंड पॉलिटिशियन? विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द क्रिमिनल, थीफ एंड पॉलिटिशियन? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर विच इज़ ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए। सो आई होप क्लियर हो गया आप लोग को अभी वेन डायग्राम थोड़ा सा। सो दिस इज़ नोन एज अ वर्ड वेन डायग्राम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द नंबर वेन डायग्राम, जिसमें हम लोग नंबर्स के बीच में रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। आज जो हमने डिस्कस किया है दैट इज़ द वर्ड वेन डायग्राम। इन वर्ड वेन डायग्राम वी ऑलवेज फोकस ऑन द मैक्सिमम टाइम डेफिनेशन बिटवीन द वर्ड्स। हमें रिलेशंस बनाना है, डेफिनेशन बिटवीन द वर्ड्स, एंड वी हैव अ 3 टाइप ऑफ रिलेशन, ऑल, सम, नो। राइट, आई होप क्लियर है। सो दिस ऑल फॉर द टुडेज जो वेन डायग्राम का वर्ड वेन डायग्राम है, दीज आर द एग्जाम। सो आई होप क्लियर है सबको वेन डायग्राम का पार्ट जो हमने डिस्कस किया आज वर्ड वेन डायग्राम में। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड स्टे ट्यून विद द चैनल। डेली आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलेगा रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इन सब से इंटरलिंक कुछ ना कुछ डेली वीडियो मिलेगा। एंड जो हम इस वीडियो अपलोड करेंगे आपको इसी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा सारे एग्ज़ामों में। सो स्टे ट्यून विद द चैनल। आप डेली इस पर आप चेक करते रहिएगा एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए बिकॉज उनको भी हेल्प करेगा कि वेन डायग्राम और अबाउट द रीजनिंग, अबाउट द मैथ्स, अबाउट द कमिंग क्लासेस फॉर द इंग्लिश ऑल्सो, फॉर द जीके, वट डिफरेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, आपको वो भी हेल्प करेगा इसमें। सो प्लीज़ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए डेफिनेटली। एंड डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, प्लीज़ चेक करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।